दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा। दोस्तों, थोड़ा खाया ज्यादा और ज्यादा खाया सारा गवाया। दोस्तों, अगर थोड़ा खाओगे ना तो ज्यादा लंबे समय तक खा पाओगे, और अगर ज्यादा खा गए ना तो हो सकता है कि कुछ सालों तक ही खा पाओ। तो इसीलिए कम खाने की कला सीखो। मैं तुम्हें आर्ट ऑफ ईटिंग सिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आर्ट ऑफ फाइटिंग नहीं सिखाना चाहता। दोस्तों, आज के इस संसार में, आज हम जिस समाज में जीते हैं, वहां पे इतने तरह तरह के खाने सदियों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि जिसमें अधिकतर खाने तो जो है वो बड़े नुकसानदायक साबित होने लगते हैं समय के साथ साथ, और फिर हमारी बचपन से उनको खाने की आदत भी पड़ जाती है, तो हमारे मन में उसको खाने की तृष्णा रहती है। तो उसके कारण जब भी हमारे सामने खाना आता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि आप इनसे लड़ाई करें, आप इनसे बचें, कोई जरूरत भी नहीं है। अब मिठाई मत खाओ, नमकीन मत खाओ, पिज्जा मत खाओ, पास्ता मत खाओ, ये भेलपुरी मत खाओ, ये पानीपुरी मत खाओ, ये जंक फूड मत खाओ, ब्रेड मत खाओ, या कोई चाय मत पियो, कॉफी मत पियो, कोई शराब मत पियो, कोई वाइन मत पियो। अब इन सब चीजों को जब आप देखते हैं ना तो आपका दिमाग है ना सारी दिन लड़ाई करता रहता है कि क्या करें क्या नहीं करें। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप जीवन में एक बड़ा स्वाद खोज लोगे ना तो आपको इन स्वादों में उलझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका स्वाद इतना परवर्टेड यानी कि बिगड़ चुका है और उत्तेजना में जा चुका है कि इसलिए आपको ये खाने अच्छे लगते हैं। एक बार कुछ महीनों तक आप थोड़ा नेचुरल फ्रूट्स, नट्स, सलाड्स, स्प्राउट्स, जो प्राणवान आहार है ना, तो इसके ऊपर आके तो देखो। थोड़ा नमक, चीनी, घी, तेल, मसालों से बच के तो देखो। तो दोस्तों, आपके जीभ का जो स्वाद है ना वो इतना ओरिजिनल हो जाएगा कि बाद में ये खाने है ना आपको अच्छे भी नहीं लगेंगे। जीभ इनको है ना एकदम जो है रिजेक्ट करेगी, बता रहा हूँ। लेकिन आपने अच्छी हवा का कभी अनुभव ही नहीं किया, इसलिए आप पोल्यूशन को अच्छा मानते हो। तो इसीलिए आज के इस युग में हमें सब कुछ खाना है और हमें समाज के साथ भी जीना है, और हमारे मन को जो है ना कोई सप्रेशन भी नहीं करना है, हमें मन से कोई लड़ाई भी नहीं लड़नी है। तो क्या करना है? पार्टियों में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो, तो किसी चीज से भागने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतनी सी आदत डालो कि एक तो मैं कम से कम मात्रा लूंगा, छोटी प्लेट लूंगा और उसको आराम से अच्छी तरह चबा के उसका मजा लूंगा। दोस्तों, खाने को तो क्या है, आप 4 जलेबी खा सकते हैं, आप 10 जलेबी खा सकते हैं, आप 10 रसगुल्ले खा सकते हैं, 10 कचौरियां खा सकते हैं, आप कई ऐसी चीजें खा सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या होता है मालूम है? प्रॉब्लम तो लालच में आकर ज्यादा खाने के कारण है ना। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई कहता है कि ये खाओ या कोई फोर्स भी करता है ना, तो दोस्तों आप सिर्फ इतनी सी आदत डालें कि मैं उसकी कम से कम मात्रा लूंगा, उसको मैं सिर्फ थोड़ा चख लूंगा। तो दोस्तों 2-4 उसके निवाले भी जब आप ले लेते हो ना, आपकी जीभ तक की तो सारा गेम है ना, तो आपकी जीभ संतुष्ट हो जाती है। हमारा शरीर ऐसा बना कि जो फल की तरह अपनी पूरी एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद फल की तरह पककर संसार से जाने के लिए डिजाइंड है। यानी कि हेल्थ इनहेरेंट नेचर है, डिजाइंड है, गिफ्टेड है। तो इसीलिए ये शरीर बड़ा नियम से चलता है, नियम से। ये पूरा ब्रह्मांड नियम से चल रहा है, सब जानते हैं ना। और नियम का मतलब क्या मालूम है? डेफिनेट, डेफिनेट, डेफिनेट। अगर गलत कारणों से बीमार पड़ना डेफिनेट है तो सही कारणों से ठीक होना भी उतना ही डेफिनेट है। तो पहला कारण है हंगरलेस ईटिंग, भूख के बगैर खाना खाना। भूख शरीर की एक सिंपल सी फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज है जो कहता है लाओ मैं खाना पचाने को तैयार हूं, और नहीं भूख का मतलब डालना मत, मैं तैयार नहीं हूं, मैं कहीं एंगेज्ड हूं। लेकिन हम लोग खाना कैसे खाते हैं? टाइमली, साइकोलॉजिकली। हम लोग क्या कहते हैं? सुबह 9 बज गई, ऑफिस जाना इसलिए खा लो, 2 बज गए इसलिए खा लो, अभी डॉक्टर सचिन ने छोड़ दिया इसलिए खा लो।
शाम हो गई इसलिए खा लो, घर में आ गया इसलिए खा लो, आज मैंने खाया नहीं इसलिए खा लो, बेकार में जाएगा इसलिए खा लो, ज़्यादा बन गया इसलिए खा लो, मुफ्त में मिल रहा है इसलिए खा लो। तो जिस दिन तुमने भूख से खाना सीख लिया, खाना घटिया था, खाना भारी था, पचने की 100% गारंटी। चलिए, नमस्कार।